हर हिंदुस्तानी के चैनल जी टीवी, आपके अपने चैनल जी टीवी को बैरून मुल्क की सरमायाकार इन्वेस्को हथियाने की कोशिश में है। जी एंटरटेनमेंट के मामले में इन्वेस्को पर सवाल उठ रहे हैं। जी के फाउंडर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इस मामले पर जी मीडिया के साथ अपने मन की बात की। उन्होंने कहा कि जी टीवी की कामयाबी के पीछे करोड़ों हिंदुस्तानियों की ताकत है और जब तक हिंदुस्तान की आवाम नहीं चाहेगी, जी टीवी का टेक ओवर नहीं हो सकता। इस समय करोड़ों दर्शक आपको सुन रहे हैं। हम आपके और दर्शकों के बीच में नहीं आना चाहते। आपने दर्शकों का इतने 30 साल तक मनोरंजन किया है। आज मैं ये फोरम आपके लिए छोड़ता हूं। अगर आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं, पूरी दुनिया में 190 देशों में लगभग हम इस समय देखे जा रहे हैं और वो सब आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भाइयों प्रणाम, भाइयों बहनों प्रणाम। मैं आपको एक ही कहना चाहूँगा कि सुभाष चंद्रा के पीछे आपकी ताकत है, इसलिए मैं बिल्कुल कमज़ोर नहीं हूँगा। बीच में 1 मिनट के लिए भावुक हो गया था। आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप नहीं चाहते तो ये विदेशियों के हाथ में इन्वेस्को के जो पब्लिक शेयर होल्डर के कंपनी के को टेक ओवर नहीं करने देंगे। बात ये है, सबको समझना पड़ेगा, रेगुलेटर्स को, सरकार को भी। ये कंपनी किसी की बपोती नहीं है, ये पब्लिक इन्वेस्टर्स, पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं इसके। 29 साल पहले डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जी टीवी का आगाज किया था। आज 71 साल की उम्र में डॉक्टर चंद्रा भारत के सबसे बड़े मीडिया ब्रांड जी टीवी को बैरून मुल्क की कंपनी के हाथों में जाने से बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जी मीडिया पर उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के जज्बात जी टीवी के साथ जुड़े। हम बचपन से उन चीजों को देखते हुए हैं और इस देश को आपने इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स दिए हैं, इतने बड़े बड़े गायक दिए हैं और जो पूरा उद्योग हमने खड़ा किया है। इसलिए आपसे दोबारा से मैं पूछ रहा हूं कि 1992 में जो सफर आपने शुरू किया, इतना शानदार सफर था, और आज की जो स्थिति है उसे आप, और एक ही जीवन चक्र में आपने सब देख लिया। आज आप 71 वर्ष के हो चुके हैं और एक और युद्ध की तैयारी में है। सुधीर, इस बात को हम ज्यादा ना करें तो ठीक है, ये भावुकता का विषय है, पर मैं भावुक ना होते हुए मैं आपको ये कहूँगा कि एक चीज़ क्रिएट हो गई। एक समय था, दस्तूर था, वैकेंसी थी, बन गया। आज मैं भी चाहूँ तो ये क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि आज जो मैंने आपको बताया कि इतने करोड़ों पोस्ट कार्ड जी को लिखे जाते थे। जी का नाम का मतलब क्या है, ZEE का, ये लोगों ने दिया है। लोगों ने अपने खून से चिट्ठियां लिखी हैं जी को। जी टीवी के टेक ओवर के सवाल पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि जी टीवी को बनाने वाले हिंदुस्तानी हैं। गैर कानूनी तरीके से टेक ओवर करने के इन्वेस्को की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। हिंदुस्तान इसकी इजाजत नहीं देगा। सर, अगर ये टेक ओवर हो गया तो अब इसके बाद आप कैसी तस्वीर देखते हैं? मैं नहीं मानता कि ये टेक ओवर होगा, और जो टेक ओवर करना चाहते हैं वो भी देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को। उनसे भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि भाई लड़ाई झगड़ा छोड़िए। लड़ाई करेंगे तो मैं भी लड़ाई करूंगा। मैं इसलिए करूंगा कि मेरे को उसमें कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा, मुझे को उसमें पैसा नहीं मिल जाएगा अगर आप टेक ओवर नहीं कर सके तो। हाँ, लेकिन मुझे ये सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मैं अपने आप से ईमानदार रहा। मेरे को और जी को जो बनाने वाले जो 90 करोड़ लोग भारत में देख रहे हैं, उनके साथ ईमानदार रहा। मैंने उनके साथ धोखा नहीं किया, मैंने उनके बात को रखा, और इसको सोचते हुए उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप टेक ओवर करना चाहते हैं तो आइए, खुशी से टेक ओवर करिए, ओपन ऑफर करिए, 75% शेयर होल्डर को दीजिए। वो आपको देना चाहते दें, आप उनको पैसा दे रहे हैं, वो ले रहे हैं, खुशी की बात है। मुझे भी खुशी होगी, मैं भी ताली बजाऊंगा। मैं भी शायद 2-4% शेयर जो हमारे परिवार के पास है वो भी मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गैर कानूनी तरीके से हथियाने की आप सोच रहे हैं, ना तो ये होगा, ना होने देंगे। ये देश नहीं होने देगा जी, इस देश की सरकार नहीं होने देगी।